हेलो गाइस, आपका एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि क्लास 7 WBSC बोर्ड का WBBSC बोर्ड का बंगाली मीडियम भी, जिसमें बंगाली भी और इंग्लिश मीडियम भी आते हैं और हिंदी मीडियम भी आते हैं, तीनों के लिए। क्योंकि तीनों के लिए इसलिए कि मैथ का टॉपिक है, इसमें कोई लैंग्वेज बड़ा इफेक्ट नहीं रहेगा। तो WBBSC जो बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें तीनों मीडियम आते हैं। इंग्लिश मीडियम भी आते हैं, हिंदी मीडियम भी आते हैं और बांग्ला मीडियम भी आते हैं। बस लैंग्वेज चेंज रहता है, लेकिन टॉपिक सेम टू सेम वही रहता है। इसमें हिंदी में जो टॉपिक हम ला रहे हैं क्लास 7 का, ये क्लास 7 का टॉपिक है। क्लास 7 मैथ का टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए कि प्रतिसाम्य। ये समझने लायक चैप्टर है, इसमें कुछ हवा नहीं है, बस समझने मात्र ये चैप्टर रह गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिसाम्य और बांग्ला में भी बोलते हैं प्रतिसाम्य, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमेट्री। इसका मतलब क्या होता है? सेम टू सेम, हूबहू। मतलब अगर मेरे सामने अगर आईना है तो हम कैसे दिखेंगे, उसी को बोलते हैं प्रतिसाम्य। प्रतिसाम्य का अगर मतलब निकाले, अगर तो देखो, प्रति और साम्य, साम्य मतलब बराबर और प्रति मतलब दो। मतलब मेरे जैसा अगर दिख रहा है कोई, या कोई भी डायग्राम की तरह दिख रहा है, उसी की तरह दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, सिमेट्री बोलेंगे या प्रतिसाम्य बोलेंगे। मतलब उसके जैसा ही दिखना चाहिए। अब उसके जैसा ही दिखना चाहिए तो हम ये जो डायग्राम बनाए हैं, ये डायग्राम को हम कौन सी जगह से कट करेंगे कि सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही दिखे। बाय द वे, अगर मेरा सिमेट्री फिगर अगर काटना है तो अगर हम हॉरिजॉन्टल में काटें तो मेरा सिमेट्री फिगर नहीं मिलेगा। मतलब इधर से काटने के बाद मेरा पैर नीचे और हाथ दोनों ऊपर हो जाएगा, तो ये सिमेट्री फिगर नहीं मिला। अगर हमको वर्टिकल काटा जाए, लंबवत, तो क्या हो जाएगा? हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो वो जो रेखा है, जो डायग्राम को दोनों तरह डिवाइड कर दे रहा है, इक्वली डिवाइड कर दे रहा है, उसी को बोलते हैं सिमेट्री या प्रतिसाम्य। अब जैसे कि ये डायग्राम में अगर देखें तो ये डायग्राम में प्रतिसाम्य रेखा होगा कहाँ? प्रतिसाम्य रेखा अगर खींचना है तो अगर हम ये डायग्राम को ऐसे काटेंगे तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। तो अगर सबसे पहले हमको क्या सिखाना है इधर में, प्रतिसाम्य रेखा क्या होता है? प्रतिसाम्य रेखा मतलब वो लाइन जो कोई भी फिगर को दो इक्वली डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं प्रतिसाम्य रेखा। रेखा का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में लाइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लाइन। तो वो लाइन हमको खींचना है ये डायग्राम में, जो ये डायग्राम को इक्वली डिवाइड कर दे। समझ में आया? अब देखो, ये वाला जो डायग्राम है, इसको हम प्रतिसाम्य रेखा अगर इधर से खींचे तो ये क्या हो गया? इक्वली डिवाइड हो गया। अगर इसके सामने आईना भी लगा दे, अगर इसके सामने क्या लगा दे? आईना लगा दे, तो ये जो फिगर जो है वो हाफ हाफ फुल दिखेगा। हाफ हाफ क्या दिखेगा? फुल दिखेगा। लेकिन ये आईना अगर नीचे लगाए तो ये फिगर फुल नहीं दिखेगा। तो ये डायग्राम के लिए प्रतिसाम्य रेखा की संख्या कितना है? 1। ये डायग्राम के लिए प्रतिसाम्य रेखा की संख्या कितना है? 1। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन जो है इसको क्या कर रहा है? इक्वली डिवाइड कर रहा है। जैसे ये वाला डायग्राम में अगर हम आए तो इसको हम ऐसे अगर काटे तो इसको प्रतिसाम्य रेखा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ऐसे काटने के बाद, हॉरिजॉन्टल काटने के बाद, अनुभूमि काटने के बाद ये जो रेखा है वो कोई इक्वली डिवाइड होगा नहीं, पैर नीचे हो जाएगा और हाथ क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो ये प्रतिसाम्य रेखा नहीं हुआ। ये वाला लाइन क्या कर रहा है? इसको इक्वली डिवाइड कर दे रहा है। तो ये जो लाइन है इसी को बोलते हैं प्रतिसाम्य रेखा। इसी को क्या बोलेंगे? प्रतिसाम्य रेखा। क्लास 7 वालों, वेस्ट बंगाल बोर्ड, आपसे अनुरोध यही है कि ये चैप्टर हम जानते हैं कि आप लोगों का कितना बड़ा समस्या बना है, इसीलिए मेरा मेन टारगेट यही था कि प्रतिसाम्य रेखा का, प्रतिसाम्य जो वीडियो है इसको लेके आए, ताकि ये जो डाउट है क्लास 7 का बच्चों का क्लियर हो जाए। तो आप लोग से अनुरोध यही रहेगा कि अपने 7 क्लास के बच्चों के लिए WBSC बोर्ड का अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि
आने वाला जितना भी नोटिफिकेशन है 7 क्लास को लेके आपको मिलता रहे और आप 1 बाय 1 इस चैनल के माध्यम से अपना टॉपिक कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये डायग्राम को अगर देखें तो ये क्या है, एक घर है, हाउस है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रतिसाम्य रेखा की कहाँ से खींचेंगे, ये लाइन यहाँ से खींचेंगे। तो इसमें प्रतिसाम्य रेखा की संख्या कितना हो गया 1। लेकिन ऐसे डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वली डिवाइड नहीं हुआ। ये रेखा में देखिए ये बैडमिंटन है, इसको हम क्या करेंगे, बीचों बीच इस तरह से काटेंगे। ठीक है, दिख रहा है सही से ना। अब देखिए ये वाला प्रतिसाम्य रेखा, ये डायग्राम का आप लोगों को पता चल गया, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग डायग्राम है। प्रतिसाम्य रेखा आपको कहाँ पे खींचना पड़ेगा, वैसे ही आप लोग को एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन गिरेगा कि ये वाला जो डायग्राम है उसका प्रतिसाम्य रेखा की संख्या कितना है और प्रतिसाम्य रेखा खींचेंगे कहाँ पे। तो ये देखिए ये एक वर्ग है जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो अगर हम ये डायग्राम को इधर से अगर काट दें तो ये जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट जो है वो क्या आ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, थोड़ा रुको, तो ये दोनों पॉइंट जो है ऊपर आ गया। तो ये डायग्राम में आप लोग को ये सीखना है कि इसका प्रतिसाम्य रेखा हम कहाँ से खींचेंगे, मतलब ये डायग्राम में कहाँ से खींचेंगे। अगर यहाँ से खींचेंगे तो ये प्रतिसाम्य रेखा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये दोनों पॉइंट एक ही छोर पे आ गए। तो हम अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो ये इसका प्रतिसाम्य रेखा हो गया, क्यों, क्योंकि ये डायग्राम को इक्वली डिवाइड कर देगा। वो रेखा जो कोई भी डायग्राम को दो इक्वली डिवाइड कर दे, मतलब दो बराबर भागों में बांट दे, उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिसाम्य रेखा। ठीक है, तो ये डायग्राम में हम क्या करेंगे, इसका प्रतिसाम्य रेखा कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ये वाला डायग्राम में प्रतिसाम्य रेखा कहाँ से होगा, इधर से होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये भी इक्वली डिवाइड कर रहा है। ये वाला डायग्राम में प्रतिसाम्य रेखा क्या होगा, ये वाला डायग्राम में प्रतिसाम्य रेखा देखिए यहाँ से होगा। तो अभी तक समझ में आ गया, प्रतिसाम्य रेखा की बात कर रहे हैं। अभी आगे जैसे जैसे वीडियो चलेगा उसमें आपको प्रतिसाम्य कोण पूछना बताएंगे। प्रतिसाम्य कोण क्या है, प्रतिसाम्य डिग्री क्या है, प्रतिसाम्य की मात्रा कितना है। तो अभी तक रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर ये डायग्राम एक समबाहु त्रिभुज है, एक ये डायग्राम क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण क्या हो, बराबर हो, उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है। ये क्या है, एक वर्ग। वर्ग किसको बोलेंगे, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे, वर्ग। तो ये अपना कॉपी में ना लिखते रहे, ये नहीं कि बैठ के झालमुड़ी खा रहे हैं और बस वीडियो से चल रहा है और देख रहे हैं। तो कॉपी लेना है और उसको नोट करते रहना है एक एक बात को। ठीक है, क्योंकि इसके बाद और भी टॉपिक आते जाएगा आप लोगों का 7 क्लास में। ठीक है, तो नोट्स बना ले, ये फाइनल एग्जाम के लिए है। ठीक है, आपका ये टॉपिक जो चल रहा है फाइनल एग्जाम के लिए, तो ये बात अपने मन में रखिए। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, पंचभुज। 5 तो भुजा है तो पंचभुज बोलेंगे, 6 तो भुजा है तो षष्ठभुज बोलेंगे। ठीक है, 5 भुजा है, भुजा मतलब खाने वाला भुजा नहीं है। ये पार्ट को, ये डायग्राम के पार्ट को क्या बोलते हैं, भुजा। भुजा, खाने वाला भुजा नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट 6 तो है, कितना को, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 है तो षष्ठभुज बोलेंगे, 5 वो है तो पंचभुज बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, अगर यहाँ से ये वाला रेखा खींच दे, इसको इक्वली डिवाइड किया, तो अगर ये वाला डायग्राम को इसको यहाँ पे अगर खींच दे तो ये इक्वली डिवाइड किया नहीं किया, ये वाला डायग्राम अभी नहीं किया। देखो यहाँ पे इसको खींचे, यहाँ पे इसको खींचे, ये वाला यहाँ पे खींचे, तो ये जैसे ही हम लाइन खींच रहे हैं, ये डायग्राम में क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर देगा। अगर ये डायग्राम में देखो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये डायग्राम को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रतिसाम्य रेखा है। अगर ये डायग्राम में देखें तो प्रतिसाम्य रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, ये 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3। तो आपसे बोलेगा समबाहु त्रिभुज में प्रतिसाम्य रेखा की संख्या कितना है, 3, क्योंकि 3 तो भुजा खींचने से क्या हो जाएगा कि 3 बार इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये वाला देखो इक्वली डिवाइड हुआ, प्रतिसाम्य रेखा की संख्या कितना हुआ, 1। ये कितना हुआ, 2। ये कितना हुआ, 3। ये कितना हुआ, 4। तो वर्ग में देखें कि प्रतिसाम्य रेखा की संख्या कितना हुआ, 4। अभी अपने मन से जिधर तिधर मत खींच देना है भाई,
ठीक है, तो जितना है आप नोट कर ले। इसके बाद हम बताएंगे कि प्रतिसम में घूर्णन क्या होता है। घूर्णन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए डायग्राम है, तो हमको कितना डिग्री पे घुराएंगे कि हम वही उसी जैसा दिखेंगे, कितना डिग्री पे घुराएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ बताएंगे। मान लीजिए कि ये कॉपी है, ये कॉपी को हम कितना डिग्री पे घुमाएंगे कि इसी की तरह दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे लाइन है, ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको 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 किधर घुमाएंगे भाई? अगर ये लाइन है, इसको कैसे घुमाएंगे कि पूरा अपने हूबहू वही शक्ल में दिखे? तो देखो ऐसे 90 डिग्री पर घुमाए तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमको दिख रहा है। फिर इसको और 90 डिग्री पे घुमाए तो ये क्या हो गया, नीचे हो गया, पूरा उल्टा हो गया। फिर घुमाए तो ये कितना डिग्री हो गया, ये नीचे दिख रहा है। और फिर ऐसे लाए तो कितना हो गया, ये पूरा हूबहू अपने जैसा दिख रहा है। इसका मतलब प्रथम बार जब हम घुमाए तो ये कितना डिग्री पे घुमा था, 90 डिग्री। फिर क्या हो गया, 90 डिग्री, 90 कितना हो गया, 180 हो गया। और फिर 90 घुमाए तो 270 हो गया। और फिर 90 घुमाए तो 360 डिग्री में डायग्राम हूबहू दिख रहा है। तो इसका प्रतिसम में कोण कितना है, इसका प्रतिसम में कोण की मात्रा कितना है, 360, क्योंकि 360 घुमाने से यह डायग्राम पूरा हूबहू वैसे ही दिख रहा है। तो उसका बोलते हैं प्रतिसम में घूर्णन। तो रुको, इसको बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये स्लाइड में आप लोग का ये चैप्टर का सबसे मेन डाउट जो रहता है ना, वो यही है कि प्रतिसम में घूर्णन कोण क्या होता है, प्रतिसम में घूर्णन कोण क्या होता है, प्रतिसम में घूर्णन मात्रा क्या होता है, प्रतिसम में केंद्र क्या होता है। तो सबका मतलब एक ही है भाई, अगर कोण पूछे, मात्रा पूछे या केंद्र पूछे, और सबके सामने क्या है, प्रतिसाम्य। मतलब कोण पूछे तो कितना डिग्री, कोण मतलब कितना डिग्री कोण पे वो चित्र जो है, वो डायग्राम जो है वो अपने ही जैसा दिखे, उसको बोलते हैं प्रतिसाम्य घूर्णन कोण। मतलब वो डायग्राम को कितना डिग्री पे घुमाएंगे तो वो अपने जैसा दिखेगा। तो वो डिग्री अगर पता चल गया तो हो गया प्रतिसाम्य घूर्णन केंद्र कोण, कोण हो जाएगा, कितना डिग्री पे घुमाए। जैसे कि वो अभी लाइन को घुमाए तो 360 को घूम के अपने जैसा दिखा है, तो खुद ब खुद घूम के थोड़ा सा ट्राई करें, ठीक है, कितना डिग्री पे आप घूम रहे थे जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये आ गया कोण, मतलब कितना डिग्री पे घुमाएंगे तो डायग्राम अपने जैसा दिखेगा। प्रतिसाम्य मात्रा, प्रतिसाम्य का मात्रा का मतलब क्या हो गया कि वो डायग्राम जो है वो 360 के अंदर कितना बार अपने जैसा दिख रहा है, 360 के अंदर कितना बार अपने जैसा दिख रहा है। जैसे कि अगर वो डायग्राम मात्रा क्या है कि 360 के अंदर वो कितना बार अपने जैसा दिख रहा है, तो वो जो लाइन है या हम है 360 में एक बार सिर्फ अपने जैसे दिखेंगे, बाद बाकी सब टेढ़ा मेढ़ा रहेंगे। तो वो जो टेढ़ा मेढ़ा है ना भाई, ऐसे जो भी है, तो वो जो टेढ़ा मेढ़ा है वो मात्रा क्या होगा, नहीं होगा, सिर्फ एक बार इसका क्या होगा, मात्रा होगा। प्रतिसाम्य मात्रा कितना है, 360 में एक बार अपने जैसा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रतिसाम्य केंद्र क्या है, तो केंद्र क्या होता है कि प्रतिसाम्य रेखा को जब हम खींचेंगे तो उससे एक बनेगा केंद्र। तो कितना डिग्री, कौन सा केंद्र पर यह चित्र जो है, यह डायग्राम जो है वो अपने जैसा दिख रहा है। केंद्र मतलब अब हम बताइए वन बाय वन। अच्छा, प्रतिसाम्य घूर्णन कोण का बात आया, ठीक है, प्रतिसाम्य घूर्णन कोण का बताया। तो देखिए ये डायग्राम को फोकस करें, ए बी सी और डी। तो ये डायग्राम को अगर हम 90 डिग्री पर घुमाएं, क्या किया, 90 डिग्री पर रोटेट किए, तो घुमाएं तो ये डायग्राम क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। सपोज करो कि ये जो खाता है आपके पास, इधर में देखिए, ये मान लीजिए एक वर्ग है, ये क्या है, मान लीजिए वर्ग है। तो इसको 90 डिग्री पे घुमाए, 90 डिग्री पे घुमाए तो ये 90 डिग्री पे घूमेगा, तो ये तो एक वर्ग है ना, वो अपने जैसा दिखेगा। तो वो कितना डिग्री पे अपने जैसा दिखा है, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे ही वो अपने जैसा दिखा है। तो वो सबसे छोटा कोण जिस पे डायग्राम या चित्र अपने जैसा ही दिखे उसको बोलते हैं प्रतिसाम्य घूर्णन कोण। तो अगर वर्ग का प्रतिसाम्य घूर्णन कोण पूछे तो कितना बोलेगा, 90 डिग्री। कितना बोलेगा, 90 डिग्री। समझ में आया। अगर इसका बात करेंगे, ये है समबाहु त्रिभुज, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज
ये कितना डिग्री पे घूमेगा तो अपने जैसा दिखेगा, 180। कितना डिग्री पे घूमेगा तो अपने जैसा दिखेगा 180। तो देखो अगर इसको एक बार रोटेट किए तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा, अपने जैसा दिखा नहीं दिखा, तो ये आपको रोटेट करके आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क है कि आप बताएं कि इसका प्रतिशत में घूर्णन कोण कितना होता है, प्रतिशत में घूर्णन कोण कितना होता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, आयत। इसको क्या बोलते हैं, आयत। अब आयत को एक बार अगर हम 90 डिग्री पर घुमाएं तो आयत अगर है तो ये आयत है, एक बार 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, अपने जैसा दिखा नहीं दिखा। ये 2 बार घुमाने से क्या हो रहा है, अपने जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब एक बार घुमाएंगे 90 डिग्री पे तो अपने जैसा नहीं दिखेगा, 2 बार जब घुमाएंगे तो अपने जैसा ये दिखेगा। यानी कि कितना डिग्री पे ये खुद की तरह दिख रहा है, 180 डिग्री पे ये खुद की तरह दिख रहा है। कितना डिग्री पे, 180 डिग्री पे ये खुद की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा है अभी तक, कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, भैया हमको ये डाउट है। एक अगले वीडियो में जो डालेंगे तो क्या करेंगे, आप लोग का डाउट लेंगे और सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद अपना टॉपिक रहेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दे, ठीक है। तो ये कोण समझ में आ गया, वह कोण, वह सबसे छोटा कोण जिस पे डायग्राम को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे तो वो खुद अपने जैसा दिखे। तो यहाँ तक समझ में आया, कोण का डाउट क्लियर हो गया। प्रतिसाम्य का मात्रा क्या मतलब क्या होता है? प्रतिसाम्य मात्रा का मतलब ये होता है कि 360 डिग्री के अंदर कोई भी डायग्राम जो है वो मैक्सिमम कितना डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा, क्योंकि एक पॉइंट में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री में मिनिमम 360 डिग्री में कितना बार वो डायग्राम जो है वो अपने जैसा ही दिखेगा, कितना बार वो डायग्राम जो है अपने जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रतिसाम्य मात्रा लिखा है, क्या करेंगे, 360 ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर 360 ऊपर लिखेंगे। अच्छा, ये अगर स्क्वायर को लो, हिंदी में वर्ग को लो, तो ये डायग्राम कितना डिग्री पे अपने जैसा दिखा था, कितना डिग्री पे, कितना डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे अपने जैसा दिखा था। 90 डिग्री से जैसे ही डिवाइड लगा दिए तो आंसर क्या आया, 4। मतलब इसका प्रतिसाम्य की मात्रा कितना है, 4। प्रतिसाम्य की मात्रा कितना है, 4। मतलब वो डायग्राम कितना डिग्री पे अपने जैसा दिख रहा है, तो 90 डिग्री पे, 90 से डिवाइड लगाए 4, और 4 क्या है, इसका प्रतिसाम्य मात्रा है, किसका, वर्ग का। किसका है, वर्ग का। प्रतिसाम्य घूर्णन मात्रा कितना है, 4। अगर समबाहु त्रिभुज का पूछ ले, समबाहु त्रिभुज का अगर पूछ ले, समबाहु त्रिभुज का अगर पूछ ले तो वो कितना डिग्री पे घुमाएंगे तो अपने से दिखेगा, ये आपका होमवर्क है। तो अभी हम ये नहीं बताएंगे, हम बताएंगे आयत का। किसका बताएंगे अभी, किसका बताएंगे, आयत का। किसका, आयत का। तो आप लोग जब वीडियो देखे ना तो ऐसे मत देखें कि लग रहा है शादी ब्याह में आए हैं, आराम से बैठेंगे और आपको नाश्ता वास्ता मिलेगा। कॉपी दे ले भैया लोग और अपना कॉपी में नोट कर ले, ठीक है। तो आप छेका होगा में नहीं आए कि आप लोगों को क्या मिलेगा, नाश्ता वास्ता मिलेगा। नाश्ता आपका यही है कि ये आप लोग ये वीडियो देख के अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर ले पाए, बस यही टारगेट है। आयत, आयत का प्रतिसाम्य मात्रा कितना है, तो देखिए 360 ऊपर लिखेंगे, क्या करेंगे, 360 ऊपर लिखेंगे। ये फॉर्मूला है, 360 ऑलवेज ऊपर रहेगा। आयत को या रेक्टेंगुलर को कितना डिग्री पे घुमाएंगे तो अपने जैसा दिखेगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री पे 180 डिग्री नीचे रखेंगे और इसको डिवाइड करने से कितना आंसर आ जाएगा, 2। तो अगर तुमको रेक्टेंगल का या तुमसे आयत का पूछे कि इसका मात्रा कितना है, प्रतिसाम्य मात्रा 2 है। कितना है, 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है, मात्रा का डाउट खत्म। अब प्रतिसाम्य केंद्र का बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझना आप लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत नहीं इसलिए बोलेंगे कि ये आप लोगों को केंद्र को एक तो परिभाषा याद मत करें कि केंद्र क्या होता है। हमको ये कहानी है कि ये डायग्राम में, मेरा ये डायग्राम में
अगर तीनों कोण देखिए कि कहाँ से ये कट रहा है। देखिए अगर प्रतिसाम्य का अगर मात्रा लिखा है, प्रतिसाम्य रेखा की मात्रा अगर निकाले तो एक तो ये आया, एक तो ये आया, एक तो ये आया, मतलब दो ठो। अगर यहाँ से काटेंगे तो नहीं होगा, होगा। अगर यहाँ से काटेंगे तो नहीं होगा, होगा। ये समबाहु त्रिभुज में दो शीर्ष से क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? शीर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष। शीर्ष बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड वाला जो भुजा है उस पे क्या कर रहे हैं, इसको मध्य भाग में क्या कर रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं, मध्य भाग में लाइन खींच रहे हैं। ये वाला वर्टेक्स से इसका अपोजिट साइड में लाइन खींचे, ये वाला वर्टेक्स से इसका अपोजिट साइड में लाइन खींचे। और जैसे ही लाइन खींचे तो क्या मिल रहा है, मेरा केंद्र मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो केंद्र मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो केंद्र मिला। ये वाला लाइन में देखें तो ये जो आयत है, अगर ये कर्ण से लेकर अगर हम लाइन खींच रहे हैं या इसका मध्य से लेकर लाइन खींच रहे हैं तो जो पॉइंट पे मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। केंद्र बोलते हैं। तो आपसे यही पूछेगा कि प्रतिसाम्य केंद्र क्या है, तो आपको ये डायग्राम अगर देख लेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि दो कर्ण से लेकर कर्ण का जो प्रतिसाम्य रेखा है, कर्ण का प्रतिसाम्य रेखा और भुजा का मध्य भाग को मिलाने वाली रेखा को मिलने से जो कोण बन रहा है, जो केंद्र बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिसाम्य केंद्र बोलेंगे। मतलब कर्ण से जो रेखा है, कर्ण से जो रेखा प्रतिसाम्य करें, प्रतिसाम्य करें, मतलब ये डायग्राम को इक्वली डिवाइड करें और भुजा के मध्य भाग से, भुजा के मध्य भाग से मिलाने पर जो केंद्र बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिसाम्य केंद्र बोलते हैं। वो ये डेफिनेशन किसके लिए हो गया, वर्ग के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, वर्ग के लिए। वर्ग के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, वर्ग के लिए। तो यहाँ तक का किसी का डाउट है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगला जो अब हम लेके आने वाले हैं, जो आपका एग्जाम में मेन टॉपिक है वो प्रतिसाम्य का। देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके बाद ये वाला टॉपिक, ये वाला, तो इसको हम बता रहे हैं क्योंकि ये बताने के बाद ही ये समझ में आएगा। ठीक है, ये बताने के बाद ही ये समझ में आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को ये बता के 18.2 का कुछ क्वेश्चन बच जाएगा, उसको हम करा के ये चैप्टर को क्लोज कर देंगे। आपको फाइनल एग्जाम के लिए 100% श्योरिटी है कि ये टॉपिक से आएगा ही आएगा। और हम भी श्योर है कि ये टॉपिक आप जहाँ भी पढ़े होंगे आप लोग का डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा। तो अभी लोग ये देखें, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब उतना दूर बताने का मतलब यही रीजन था ना कि आप लोग ये क्वेश्चन को बना नहीं पाए। जितना भी शुरू से हम बताए हैं, किस लिए बताए हैं, ताकि यहाँ तक आने के बाद आप लोग ये क्वेश्चन को बना नहीं पाए। तो ये चार्ट आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है। ये जो चार्ट है आपके लिए सबसे क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु किसको बोलेंगे, वो त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, जिसका तीनों साइड इक्वल हो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, वर्ग है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे इंग्लिश में, और इसको बोलेंगे स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे, आयत। आयत इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रापीजियम। इसको क्या बोलेंगे, ट्रापीजियम। ट्रापीजियम इंग्लिश में इसको ट्रापीजियम ही बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, राम्बस। इसको क्या बोलेंगे, राम्बस। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोम्बस, जिसमें एक साइलेंट रहता है। ठीक है, तो ये पंचभुज है और ये षष्ठभुज है। यहाँ तक बताने के बाद अभी तो नाम बताए,
अब देखिए समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसका तीनों भुजा बराबर हो। वर्ग किसको बोलेंगे? जिसका चारों भुजा बराबर हो। आयत किसको बोलेंगे? जिसका आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। ट्रापीजियम किसको बोलेंगे भाई? ट्रापीजियम उसको बोलेंगे कि ये जो समानांतर जो रेखा है, समानांतर रेखा को मिलाने से, समानांतर रेखा किसको बोलेंगे? वो रेखा जो कभी भी आपस में नहीं मिले, उसी को क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा को मिलाने से जो डायग्राम बनता है उसी को क्या बोलते हैं? ट्रापीजियम बोलते हैं। रोम्बस किसको बोलते हैं? रोम्बस। इसका चारों भुजा बराबर होता है। इसका चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन इसका एक कोण 90 डिग्री पे नहीं होता है। डायगोनल जो है वो इक्वली डिवाइड करता है, और डायगोनल का ये जो पॉइंट है जहाँ पर डिवाइड करता है वहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ये रोम्बस का हो गया। ये सिंपली समझ लीजिए, इसका पांचों भुजा बराबर हो और 5 गो भुजा हो, पंचभुज। जिसका 6 भुजा बराबर हो और 6 तो साइड हो, उसको क्या बोलते हैं? षष्ठभुज बोलेंगे। यहाँ तक डाउट क्लियर? सबसे पहले हम केंद्र के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? केंद्र के पास। केंद्र क्या होता है वो आप लोगों को समझना है, ठीक है? केंद्र क्या होता है? केंद्र की कहानी में हम बोलेंगे कि देखिए ये वर्टेक्स से ये वाला साइड, ये वर्टेक्स से ये वाला साइड, ये वाला वर्टेक्स से ये वाला साइड, मतलब तीनों साइड के ऊंचाई को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलेंगे। समबाहु त्रिभुज में देखिए ये वाला भी इसका ऊंचाई है, यहाँ से भी इसका ऊंचाई ले सकते हो, यहाँ से भी इसका ऊंचाई ले सकते हो, और तीनों ऊंचाई या तीनों मध्य बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनेगा उसी को इसका बोलेंगे केंद्र। केंद्र कहाँ मिला समबाहु त्रिभुज में? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा कि तीनों शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पे डाला गया मध्य। तीनों शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पे डाला गया मध्य को क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। मैं शुरू को, ठीक है? तीनों शीर्ष बिंदु से क्या करेंगे? तीनों शीर्ष बिंदु से सामने वाला साइड में जो डाला गया मध्य है, उस मध्य को क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज का केंद्र। अच्छा, वर्ग का केंद्र किसको बोलेंगे? देखो दोनों विकर्णों को मिलाने वाला बिंदु, दोनों विकर्णों को मिलाने वाला बिंदु, और दोनों साइड के मध्य को मिलाने वाला रेखा, दोनों विकर्णों को मिलाने वाला रेखा, दोनों साइडों को मध्य में मिलाने वाला रेखा से बना बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्र। तो आपको लिखना पड़ेगा दोनों विकर्णों का जो पॉइंट है उसको मिलाने वाला रेखा और जो वर्ग है उसको साइड के मध्य को मिलाने वाला रेखा से बना केंद्र को क्या बोलते हैं? इस वर्ग का केंद्र बोलते हैं। आयत किसको बोलेंगे? वही हो जाएगा कि दोनों विकर्णों को मिलाने वाला रेखा और आयत के मध्य रेखा को मिलाने वाला से जो बनेगा केंद्र, उसी को बोलेंगे आयत का केंद्र। तो आप लोग का ये वाला होमवर्क रहेगा कि इसका केंद्र आप लोग कैसे पाइएगा, आपको लिखना है, ठीक है? तो ये रहेगा आप लोग का होमवर्क। इसके बाद हम बताएंगे मात्रा। इसके बाद क्या बताएंगे? मात्रा। माने ये डायग्राम कितना बार हूबहू अपने जैसा दिखेगा, कितना बार दिखेगा। तो देखिए ये है समबाहु त्रिभुज। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। 360 ऑलवेज ऊपर रखना है। ये डायग्राम में भी 360 ऑलवेज ऊपर रखना है। ये वाला भी डायग्राम में 360 ऑलवेज ऊपर रखना है, मतलब 360 ऊपर रखना है। डिवाइड किससे देना है? जितना भुजा, जितना साइड उसका बराबर हो, या कितना बार वो इक्वल दिखेगा, कितना बार वो इक्वल दिखेगा। अच्छा, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा उसका बराबर है, तो वो कितना बार अपने जैसा दिखेगा भाई? तो वो 3 बार अपने जैसा दिखेगा। तो कितना से डिवाइड लगाएंगे? 3 से। ये है वर्ग, तो वर्ग है तो वो कितना बार अपने जैसा दिखेगा? 4 बार। क्योंकि इसका 4 साइड इक्वल है, 4 बार इक्वल दिखेगा। ये क्या है? आयत, तो ये कितना बार अपने जैसा दिखेगा? 2 बार। ये अपने जैसा पूरा सेम टू सेम डायग्राम में आने पे 2 बार दिखेगा, लेकिन ये भी कितना बार अपने जैसा दिखेगा? 4 बार। कितना बार दिखेगा? 4 बार। अब देखिए इसमें वर्टिकल भी होता है जो सीधी डायग्राम खड़ा हो जाए, और हॉरिजॉन्टल भी होता है जो लेटा हुआ। तो इसको भी हम कितना से डिवाइड देंगे? 4 से डिवाइड देंगे। कितना से डिवाइड देंगे? 4 से डिवाइड देंगे। और चलो ये वाला आप लोग का होमवर्क रह जाएगा, ये वाला आप लोग का होमवर्क रह जाएगा। ये
वाला कोण भी आ रहा है। ये कितना है? पंचभुज। तो ये डायग्राम कितना बार अपने जैसा दिखेगा? 5 साइड इसका इक्वल है, तो कितना बार अपने जैसा दिखेगा? 5 बार इक्वल दिखेगा। तो क्या करेंगे हम 360 में कितना से डिवाइड लगाएंगे? 5 से भाग लगाएंगे। 360 में कितना डिवाइड लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। ये वाला डायग्राम है 360 ऊपर कितना से डिवाइड लगाएंगे? 6 साइड इक्वल है, तो हम किससे डिवाइड लगाएंगे? 6 से डिवाइड लगाएंगे। चलो इसका आंसर कितना आया? 120 डिग्री। इसका आंसर कितना आया? 90 डिग्री। इसका आंसर कितना आया? 90 डिग्री। ये आपका होमवर्क। ये कितना से डिवाइड लगेगा? 1 बार में 7 बार में 35 और 2 बार में ये कट गया। इसका आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री। मतलब समबाहु त्रिभुज को 120 डिग्री पे घुमाएंगे तो अपना जैसा दिखेगा, वर्ग को 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये अपना जैसा दिखेगा, आयत को 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये अपने जैसे दिखेगा, पंचभुज को ये 72 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये अपने जैसे दिखेगा। तो इसका मात्रा कितना है? इसका मात्रा कितना है? 3। इसका मात्रा कितना है? 3। इसका मात्रा कितना है? 4। इसका मात्रा कितना है? 4। इसका मात्रा कितना है? 5। इसका मात्रा कितना है? 6। तो मात्रा ये जो निकला वो कौन आया? ये निकला जो क्या है? कोण। ये जो निकला क्या आया? कोण। ये जो निकला वो क्या है? कोण। इसका मतलब अगर हम 120 डिग्री पे घुमाएंगे तो वो समबाहु त्रिभुज की क्या आ जाएगा? कोण। मतलब 120 डिग्री पे घुमाने से वो अपने जैसे दिखेगा, 90 डिग्री पे घुमाने से ये अपने जैसे दिखेगा, आयत जो है 90 डिग्री पे घुमाने से ये खुद की तरह दिखेगा, और पंचभुज जो है वो 72 डिग्री पे घुमाने से वो खुद की तरह दिखेगा। तो ये आप लोग ये फ्लो चार्ट को याद रख लें, अच्छी तरह से समझ लें कि मात्रा में अगर 360 में मात्रा से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा? कोण आएगा। 360 में मात्रा से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा? कोण आएगा। अगर मात्रा निकालना है तो 360 में डिग्री से अगर डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा? 3। तो 360 में अगर कोण से डिवाइड लगाएंगे तो मात्रा आएगा, अगर 360 में मात्रा से डिवाइड लगाएंगे तो कोण आएगा। तो कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। 360 में कोण से डिवाइड लगाएंगे तो मात्रा आएगा, और मात्रा से डिवाइड लगाएंगे तो कोण आएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? लास्ट जो टॉपिक है 18.2 उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताकर ये वीडियो यहीं तक रह जाएगा। इसके बाद क्लास 7 का 1 by 1 जितना फाइनल एग्जाम के लिए आएगा 1 शॉट में क्या करेंगे? उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि सबका हेल्प हो। और फाइनल का एग्जाम में इसके बाहर एक पॉइंट भी नहीं आएगा, ये आपको दावा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको रोको, इसको स्लाइड में चलते हैं, एक स्लाइड में। तो अब हम ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 18.2 में आप लोग का हूबहू जितना बता है ना वही क्या हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का आपसे पूछेगा, वर्ग का पूछेगा, आपका आयत का पूछेगा, आपका ट्रापेजियम का पूछेगा, आपका रम्बस का पूछेगा, क्या पूछेगा? केंद्र क्या होता है, क्या पूछेगा? केंद्र। मात्रा क्या होता है, क्या पूछेगा? कोण क्या होता है। तो आप लोगों को सारा चीज एक बार बता दिए। तो उससे अब क्या करना है? रिविजन करके 18.2 का क्या कीजिएगा? आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना वो क्वेश्चन को क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम उसका आंसर दे देंगे। हमको अभी तक यही इम्पोर्टेंट देखा। अभी क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट देखा ये वाला? इम्पोर्टेंट देखने का बात ये है कि अभी जितना ही बताया उससे ये डायग्राम क्या है? थोड़ा अलग है। तो ये बताने के बाद क्या हो जाएगा? आप लोग का ये प्रतिसाम्य या सिमेट्री फिगर का कहानी खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से ये लाइन को समझे, ठीक है। ये क्या है? एक फैन है। क्या है? फैन है। ये फैन है, और ये फैन को हम कितना डिग्री पे घुमाएंगे? ये फैन को हम कितना डिग्री पे घुमाएंगे कि अपने जैसा ही दिखेगा, अपने जैसा दिखेगा। देखो यहाँ पे ये फैन का जो अगर हम मात्रा निकाले, क्या निकाले? फैन का प्रतिसाम्य मात्रा। फैन का क्या निकाले? प्रतिसाम्य मात्रा। तो क्या करेंगे? 360 में अगर हम 90 से डिवाइड लगा दें, 90 से क्यों डिवाइड लगा रहे हैं? 90 से क्यों डिवाइड लगा रहे हैं? क्योंकि 90 डिग्री पे घूमेगा ना, फिर जो है 90 डिग्री पे घूमेगा तो अपने जैसा ही दिखेगा। तो वो 90 डिग्री से डिवाइड लगाएंगे तो प्रतिसाम्य मात्रा कितना आ गया? 4। गलत लिखिए, 4 आएगा। कितना आएगा? 4। से 360 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 4। तो इसका क्या है? प्रतिसाम्य मात्रा है। लेकिन प्रतिसाम्य अगर कोण इसका पूछ देंगे तब क्या करना पड़ेगा?
360 में 4 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो कौन पूछेगा तो मात्रा से डिवाइड लगाना है, और मात्रा कौन पूछेगा तो मात्रा से डिवाइड लगाना है, मात्रा पूछेगा तो कौन से डिवाइड लगाना है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? इसमें कितना पॉइंट है, पॉइंट की संख्या कितना है 6, इसमें पॉइंट की संख्या कितना है 6। ये डायग्राम में पॉइंट की संख्या जब 6 है और मतलब कि 6 बार ये अपने जैसा दिखेगा, कितना बार अपने जैसा दिखेगा, हाउ मेनी टाइम्स ये वाला जो फिगर है कितना बार अपने जैसा दिखेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो फिगर है वो अपने जैसा कितना बार दिखेगा 6 बार दिखेगा। तो मात्रा अगर हम निकालेंगे यहाँ पे क्या निकालेंगे मात्रा, तो क्या करेंगे 360 में क्या करेंगे 60 से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 6, मतलब ये 6 बार अपने जैसा दिखेगा। तो मतलब 60 डिग्री पे ये डायग्राम को घुमाएंगे ना तो प्रतिस्थापन 60 डिग्री पे घुमाने से ये डायग्राम अपने जैसा दिखने लगेगा। इसीलिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड लगाते हैं, इसका मात्रा है कि ये डायग्राम जो है वो 6 बार अपने जैसा दिखेगा। कोण अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे कोण अगर निकालेंगे तो 360 में क्या करेंगे 6 से डिवाइड लगा देंगे तो कितना आ गया आपका 60। आप लोग का ये वाला रहेगा क्या होमवर्क। तो अब ये टॉपिक क्या हो गया कि लास्ट है, फिनिशिंग पॉइंट है। इसके बाद जो चैप्टर चलेगा उत्पादकों का विश्लेषण, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा उत्पादकों का विश्लेषण। इसीलिए ये वन शॉट में ये क्या किए हम कंप्लीट कर दिए कि अब इसके बाद आप लोगों का कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दें कि भैया हमको ये टॉपिक चाहिए, हम उसको वीडियो लेके चले जाएंगे। क्लास 7 का है उत्पादकों का विश्लेषण, इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। फाइनल एग्जाम का लास्ट रिवीजन, फाइनल एग्जाम के लिए ये चैनल आप लोग का रामबाण साबित हो सकता है। जितना भी लापरवाही हुआ है कुछ हुआ है आप लोग 1 घंटा इस वीडियो पे दे, और इसके अलावा आपका एक भी नंबर नहीं जाएगा मैथ में। इसके बाद साइंस का भी लेके आएंगे, 8 क्लास का भी लेके आएंगे, 9 क्लास का 10 क्लास का चल ही रहा है, जिसमें WBSC ICSE CBSE बोर्ड कोई गुस्सा होने वाला बात नहीं है। 1 बाय 1 सबका टॉपिक आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपना खाता में लिख ले, नोट कर ले। तो आज के लिए इतना ही, बस आप लोग से अनुरोध यही है कि अपने दोस्तों की तरफ क्या करें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि हम लोग का भी हौसला बना रहे। और अगला वीडियो जो आएगा उत्पादकों का विश्लेषण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।